8th number question. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें स्टैचू की हाइट बताई गई है, पेडिस्टल की नहीं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये पेडिस्टल है क्या, ठीक है। और अगर आपको पेडिस्टल नाम की चीज नहीं लग रही हो तो आप लोगों ने नेताजी को देखा होगा कभी माला वाला चढ़ाते हुए, देखा है? नहीं देखा है? देखा है ना, माला चढ़ाते हैं। तो ये पेडिस्टल वही होता है, सीढ़ियां चढ़ करके यहां आते हैं और इस पे माला पहना देते हैं स्टैचू पे। तो ये बेसिकली पेडिस्टल जिसपे स्टैचू बना हुआ है, समझ में आया? अब देखो इसमें जो बॉटम है, यानी कि यहां पे देखो, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। तो जो टॉप है पेडिस्टल का वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो टॉप है स्टैचू का वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेम पॉइंट से। सो इसे आप ले लो 60 डिग्री, समझ में? अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हाइट ऑफ द पेडिस्टल यानी ये पूछा जा रहा है, और ये तो आपको दिया ही हुआ है 1.6 मीटर। अब ये टोटल हाइट हम कंसीडर करेंगे h प्लस 1.6, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, पहले 45 डिग्री आप पिक करो, इसे x ले लेना, अननोन है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस क्या रिलेशन होता है, 10। सो 10 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर इज h, बेस है अपना x, ये हो जाएगा 1 10 45 एंड दिस इज h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू h हो गया। यहीं पे रुक जाओ एक इक्वेशन बना करके। अब आगे आ जाओ, 10 60 डिग्री को पिक करो और ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो 10 60 डिग्री इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x। समझ में आया? 10 60 डिग्री होगा √3 एंड दिस इज h प्लस 1.6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो ये हो जाएगा x √3 इक्वल टू h प्लस 1.6। अब हमें देखो पूछा क्या गया है, पेडिस्टल की हाइट, यही पूछा गया ना, पेडिस्टल की हाइट। तो अपन x की जगह h रख देंगे, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, h है। तो यहां से पिक करके यहां रखो। सो दिस इज h √3 h एंड दिस इज 1.6। अब इस h को इधर लाओ, सो h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब देखो h कॉमन हो जाएगा, सो ये हो गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। सो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब भी कोई चीज रूट में नीचे आती है तो मैं हमेशा कहता हूं रेशनलाइज करने के लिए, तो यहां पे वही काम कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर से। तो नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो आइडेंटिटी लगाओ एल्जेब्रिक। तो ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ब्रैकेट में इसे रखना, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब नीचे आप लोग सॉल्व करोगे, ऊपर ऐसी कॉपी करो 3 प्लस 1। अब नीचे क्या आएगा, 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या होता है, 2। क्या होता है, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1
और नीचे आ गया 2, 2 से इसको काटा सो 0.8, सो ये आपको मिल जाएगा 0.8 इंटू √3+1 मीटर। ठीक है, चलो यही थी हाइट ऑफ द पेडिस्टल।